आशियाना ही टूट रहा है तो क्या हो रहा है ये? थू, ऐसी सरकार पे। यहाँ पे कोई भाषण नहीं चल रहा है यार, काम करने आए हो, आराम से रो, डंडे मारो। कौन बोल रहा है? जब आप लोग कहाँ थे जब पुलिस वाले हमें डंडे मार रहे थे? ठीक है, आप लोग कहाँ थे? अब तो आप मजाक उड़ाने आ रहे हो हमारा। यहाँ रेखा गुप्ता आ जाएगी तो ये जब तोड़ा गया तो आप लोग क्या कर रहे थे? कहाँ पे थे? उसमें यहीं पे थे? नहीं, हम मजदूरी पे गए थे। मजदूरी पे गए हाँ। तो सामान वगैरह सब निकाल लिए थे? अरे नहीं, सामान निकालेगा मैं, सारा टूट फूट गया, सारा बर्बाद हो गया हमारा तो। तो आओ दिखाओगे मुझे साथ में, कहाँ पर आप? मैं किसी काम से जा रहा हूँ, इमरजेंसी काम से जा रहा हूँ, अच्छा। इमरजेंसी। हम तो यही बोलेंगे मोदी को वोट देकर हमने गलत करा। जहाँ झुग्गी वही मकान, यहाँ वोट दिया? जहाँ झुग्गी वही बुलडोजर। तुमने वोट दिया? नहीं दिया। 803 रुपए का सिलेंडर आता था, अब कितने का 853 आ गया। सिलेंडर घटा की बढ़ा। सामने घर था आपका? हाँ। अच्छा, टूट गया? नहीं, हाँ? बचा हुआ। बचा हुआ है? हाँ। इस समय हम दिल्ली के वजीरपुर में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की गई है, घरों को तोड़ा गया है। अब मेरे बगल में आप देख रहे होंगे, यहाँ से ट्रेन निकल रही है, ट्रेन यहाँ से जा रही है और ट्रेन के बगल में ही यहाँ पर जो है झुग्गी बस्ती बनी हुई थी, झुग्गी बस्ती को बनाया गया था। और सामने पीछे मेरे आपको यहाँ पर सिग्नल दिखाई दे रहा होगा, ये सिग्नल है, सिग्नल दीवार से कुछ ही फीट दूरी पर सिग्नल पर यहाँ पर स्थित है, जो कि रेड कलर का सिग्नल अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके पहले येलो कलर का सिग्नल था, उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है और गाड़ी भी यहाँ पर बहुत स्लो नहीं निकल रही है, गाड़ी भी यहाँ पर रफ्तार में ही निकल रही है। अब पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे ये लोग अपने आप को, अपने बच्चों को यहाँ से बचाते हैं, ये नहीं पता। इनसे बातचीत करूंगा मैं अभी। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जिस तरीके से आप इस तरफ दिखा दो सुमित, कि इस तरफ देखो कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के घरों को यहाँ पर तोड़ा गया है। बताया गया है कि ये इनलीगल तरीके से बनाया गया था, अवैध तरीके से बसाया गया था। ये रेलवे का ज़मीन है, रेलवे का ज़मीन है, इसलिए यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अब मेरे बगल में आप देख सकते हो कि यहाँ से लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पे ही ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, जहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही होगी, यह मालगाड़ी जा रही है सामने, मालगाड़ी सामने गई। अब देखो लोग भी जो है वो आसपास क्रॉसिंग करना शुरू भी कर दिए। यहाँ पे सामने आपको सिग्नल भी दिखाई दे रहा होगा। अब इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके घरों पर नोटिस कब चिपकाया गया, क्या बोलकर तोड़ा गया, क्या वजह थी, थोड़ा ये सब बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव। ये मेरा है। क्या बोल रहे हो? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव जी। हाँ जी। अच्छा, इस बस्ती का नाम क्या है? इसका वजीरपुर इंडस्ट्रियल लाइट, चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी का नाम है। ठीक है, ये कॉलोनी कब से, कितने साल से यहाँ पर? ये मेरे सामने, मैं 30 साल का हो गया तो, लेकिन मैंने आज तक कोई नोटिस नहीं देखा है। नहीं, बहुत नोटिस आए, लेकिन नहीं, हाँ नोटिस बहुत आए, मगर टूटा टाटी नहीं हुई पहले कभी। कितने नोटिस आए कब आए थे? कितने साल पहले? कितने टाइम पहले? पहले ये 7-8 साल पहले भी आए थे, जब केजरीवाल जी भी थे, उस टाइम भी नोटिस आया, मगर उन्होंने रोक ली। वहाँ की तोड़ रहे थे, ये उस तरफ पुल के पास की, तो भी तोड़ने से मना कर दी, वहाँ पे नहीं तोड़ी गई फिर। और ये नाले पर की थी, ये रोड की, वहाँ की तोड़ा तोड़ी कर रहे थे, वहाँ की भी रुकवा दी गई, थोड़ी बहुत तोड़ी, नाले की कह दी अपने आप तोड़ लो। अब जो है वो टूट गई है। हाँ चिपकाने के बाद जी। नोटिस कब लगाया गया था? ये बच्चों शांत रहो थोड़ा। नोटिस ऐसे ही आया था, ये 8-10 दिन हो गए, 8 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले नोटिस। क्या बोला गया था? ये बोला गया था ऊपर के टूटेंगे, नीचे के नहीं टूटेंगे। खाली ऊपर की 2 मंजिल 1 मंजिल है, जिसकी भी 3 मंजिल का है तो ऊपर की 2 मंजिल तोड़ लो, 1 मंजिल तोड़ लो, नीचे के नहीं तोड़ेंगे। तो सामान किसी ने निकाला नहीं, नीचे सबका सामान था, सबका। आज आए थे रेलवे वाले तो बोले कि सिर्फ 6 फुट तोड़ेंगे, ठीक है, और 6 फुट के बजाय 15-20 फुट तोड़ दिए। 20 फुट तोड़। हाँ, और लेकिन सामान ये निकालने का चांस नहीं दिए। पहले नंबर तो ये दिक्कत है कि सामान निकालना भी कोई अगर चाहे वो भी निकालने का चांस नहीं दिया। रेलवे का जमीन है बता रहे हैं ये रेलवे। एक सेकंड बात करते, एक सेकंड शांत रहो। रेलवे की जमीन बता रहे हैं। अब यहाँ से 2 फीट की दूरी पे ही जो 3 फीट होगी, जो कि ट्रैक है। अब यहाँ से ट्रेन भी आपको जाते हुए दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ से यहाँ पे दीवार था शायद आपका, ये सामने दीवार था। अब यहाँ से लेकर के मुश्किल से 3 से 4 फीट दूरी पर 8 फुट पड़ जा रहा है। हाँ? वहाँ 8 फीट है। 8 फीट है? 8 फीट है। आपके हिसाब से 8 फीट ही होगा, मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन 8 फीट फिर है आपके यहाँ से। बोलने के हिसाब से 8 फीट है। तो इतनी दूरी पर आप लोगों ने यहाँ पे घर बनाया हुआ था। घर कितने दूर से, कितने साल से आप लोग का यहाँ पर? 10 फुट बोले थे सर, 10 फुट यहाँ तक बनता है। 35-40 साल से पड़ा। 35-40 साल से। हाँ अच्छा, इस समय कांग्रेस सरकार। हाँ जी। तो आप लोग यहाँ पे आके घर बनाए?
हाँ बहुत पहले 40 साल पहले ही बना था। ठीक है। तो ये इनलीगल तरीके से बनाया हुआ था, अवैध जमीन है, तभी तो तोड़ा गया है, क्योंकि बोलते हैं सरकार। कांग्रेस वालों ने गड्ढा कांग्रेस वालों ने ही बसाया था हमें। ठीक है, बसाने का रीजन कांग्रेस ने ही बसाया था हमें, कांग्रेस। हाँ ठीक है, कांग्रेस वाले नहीं बसाया था हम लोगों को। क्या बोल के बसाया गया था आप लोग? कुछ नहीं, रहो अपना, कोई दिक्कत थोड़ी है। बल्कि कई बार तोड़ने आए तो वो लोग कैंसिल करा देते थे, कांग्रेस तोड़ने ही नहीं देती थी। अच्छा, कांग्रेस वाले मैं आपके पास एक एक करके, तो कांग्रेस वाले आप लोग को तोड़ने देते नहीं थे? नहीं, कांग्रेस आम आदमी भी नहीं तोड़ने दिया। खाली ये जब से रेखा गुप्ता आई है तब से लफड़ा हुआ है। तब से हुआ। हाँ, लेकिन अब दिल्ली में तो बहुत जगहों पे आपको पता होगा कि बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, अवैध तरीके से झुग्गी बस्ती है सब तोड़ा जा रहा है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, रेखा गुप्ता जब से आई तब से ऐसा हुआ। पहले और बताओ 5 साल या 2 साल। शासन और सरकार का तो ये कहना है कि ना, कि जहां पर भी अवैध तरीके से बनाया गया है सबको खाली कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आने जाने के लिए, रास्ते के लिए, अब यहाँ पे ट्रेन है, कभी भी किसी की भी दुर्घटना हो सकती है, अब रेलवे की जमीन है, यहाँ पे एक विकास का कार्य होगा, काम होगा, तो इस ये बोल के तोड़ा जा रहा है। मानता हूँ आपकी बात, अवैध था, मैं भी मान रहा हूँ। अवैध तो जेलर बाग था, जेलर बाग भी अवैध था, उन लोगों को बसाया गया। तो हम लोग को सरकार नहीं बसा सकती, हम लोग को भी कहीं बसा दे, हम लोग को पुनर्वास कर दे, उसके बाद तोड़ दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम 40 साल से हैं, जैसे जेलर बाग में भी अवैध था, ठीक है, उन लोगों को मिल गया, ठीक है, हम लोग को भी ऐसे बसा दे, हमें क्या दिक्कत है? हम खुद हट जाएंगे, क्या करना हमें कहीं बसे, ठीक है। हाँ, हमें घर दे दो, हम खुद छोड़ देंगे। हम खुद छोड़ देंगे और क्या। खाली बस हम लोग को कहीं बसा दे, हमारी यही ख्वाहिश थी। अच्छा, ठीक तो है। ये आकर तोड़ा गया। लेकिन ये बताओ मुझे, एक तो पहली बात तो आप लोग ये मानते हो कि ये जो है ये अवैध तरीके से बना हुआ है, जमीन जो है वो लीगल नहीं है, ये बात आप लोग मानते हो ना? ठीक है। तो इसमें भी उसके बावजूद भी यहाँ पर 3-3 महले का घर बन गया। एक महले का समझ में भी आता है, एक महले का बनाया हुआ है, 3-3 महले का घर बन गया। सर सब ये कहाँ से मिला आप लोगों को? सब ये सर कानूनी बनवाती, पैसे इधर लेके जाती है, इधर बनवा देती है। ठीक है, यही तोड़ने भी आ जाते हैं, यही बनवाने भी आते हैं। ठीक है, यही बनवाने आते हैं। अगर कोई पुलिस वाला है ना, उसी को 2-4 कहेंगे तोड़ने, अगर आएंगे ना सर, आएंगे अगर कहेंगे 5,000 दो, चाहे 3 मंजिला बना लो। ठीक, यही पुलिस वाले आके बनवा के जाते हैं। ठीक है, पुलिस वाले आके आते हैं, कहते 5,000 भैया बनवाते रहोगे, तोड़ देंगे, 5,000 रुपए दो, बन जाएगा। 5,000 उनको दे दो, चाहे 3 मंजिला बनवा लो, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। पहली वाली सरकार नहीं सर, इसके ही जमाने से है भाई, इसकी सरकार में। ठीक है, तो आप लोगों का बिल मीटर सामने लगा हुआ है, बिल आता था आप लोगों को? हाँ बिल आता था। जैसे है, जैसे चलाने के ऊपर है ना, कभी 600 हो सकता है, कभी 500 हो सकता है, कभी कोई किसी महीने कभी भी नहीं आता है। पानी तो बराबर आता है। हाँ। मतलब लाइट बिल भी है और पानी कनेक्शन, एक सेकंड, पानी कनेक्शन भी है और लाइट का कनेक्शन भी है। हाँ, सब कुछ। और इसका क्या टैक्स वगैरह का? नहीं, टैक्स कुछ नहीं, टैक्स नहीं कुछ। अच्छा ठीक है। टैक्स का आने का मतलब ये होता है कि टैक्स तभी आता है जब लीगल तरीके पे घर होता है, तब आता है, ये ना। टैक्स यहाँ पे नहीं आ रहा था। और यहाँ पे कितने महले घर था? 1, 2, ऊपर 3? नहीं, हाँ, 2 ही मंजिल था। नहीं, ये तो 3 मंजिल है, ऊपर 3 मंजिल है। अच्छा, ये तो 2 मंजिल। अच्छा, यहाँ पे 2 मंजिल। आगे के 2 तोड़ दिया था। थोड़ा एक सेकंड, मैं आप सबसे बात करूंगा, सब लोग खड़े रहिएगा यहाँ पर। थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा मीटर भी लगा हुआ है। ये मीटर लगा हुआ है, उसके बाद मीटर का कनेक्शन है इनके पास, पानी का कनेक्शन है इनके पास। इनके बोलने के मुताबिक लगभग 35-40 साल पहले ये लोग यहाँ पर बसे हुए थे, कांग्रेस सरकार के टाइम पे बसे हुए थे। कांग्रेस सरकार ने इनको भी बसाया था। कई बार नोटिस आई प्रशासन के द्वारा, प्रशासन ने बोला कि खाली कराना चाहिए, तो सरकार जो थी वो रोक दे रही थी, मतलब कि नहीं टूटने दे रहा था, पूरा समर्थन कर रही थी। लेकिन अब इनका आरोप है कि जब से बीजेपी सरकार यहाँ पे आई है, तब से इस तरीके से जो झुग्गी बस्ती है दिल्ली के अंदर, वो सारे तोड़े जा रहे हैं। थोड़ा अंदर का सीन दिखाना कि देखिए, ये लगभग मुझे लग रहा है कि 8 से 10 फीट जो है वो तोड़ा गया है अंदर तक। और अंदर इनका घर भी है। यहाँ पे सामने आपको फ्रिज दिखाई दे रहा होगा, और सामने यहाँ पर डॉक्टर रागिनी नायक का यहाँ पर फोटो भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि चुनाव के टाइम पे शायद यहाँ पे आई होंगी। ये लोग यहाँ पर जो है स्टिकर भी लगा हुआ है बाकायदा, और आप देख सकते हो कि पंजे का निशान भी है, और समर्थन करते होंगे कांग्रेस को, उनकी पर्सनल राय है। लेकिन यहाँ पर सामने दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ जी, क्या लाइव? जो जिसने साथ दिया उसी का ही होता है। देते हैं ना, हम कांग्रेस कट्टर ही है। कांग्रेस हो? हाँ, अच्छा, इसीलिए हमारा पूरा परिवार ही कांग्रेसी कट्टर है। इसीलिए फोटो लगा रखा है। हाँ, अच्छा, हम किसी को एक बात, किसी को ये नहीं कहते कि तुम ये करो वो करो। हमें ना किसी का पैसा चाहिए, ना किसी का कुछ चाहिए, ना किसी की अफवाह चाहिए, ना किसी से कोई मतलब चाहिए। अपना जो है जिंदगी में अपने ही, बस वो ही है। तो ये बताओ मुझे आप लोग कि अब तो तोड़ दिया गया है। मेहनत से खुद का बनाया हुआ था, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी सरकार आई है तो कोई हमें बुरा नहीं लगा।
लेकिन ठीक है, हमने तुमको भी समर्थन दिया, तो तुम्हें हर चीज में समर्थन दिया, लेकिन तुमने क्या दिया? जो झुग्गी वालों को कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। वोट दिया हमने, दिल खोल के वोट दिया हमने बीजेपी को। खोल के वोट दिलवाए कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी। क्योंकि समर्थन दिया था ना। समर्थन देखो, बीजेपी आएगी दुनिया नया सोचता है, लेकिन कुछ अच्छा नया दुनिया नया सोचता है सर। नहीं मिलेगा। सरकार तो ये बोल रही है कि विकास का कार्य किया जाएगा, इसको विकास है, यही विकास है। किसी का घर उजाड़ के विकास हो रहा है। बीजेपी, हम लोग बीजेपी को इसीलिए वोट दिए, बीजेपी ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, ठीक है, इसलिए हम बीजेपी को बुरी अच्छे तरीके से, लेकिन हम लोग को उम्मीद थी, लेकिन ऐसा बुरा दिन हम लोग सोचे भी नहीं थे कि बीजेपी का आने से बाद ऐसा हो जाएगा। हर किसी व्यक्ति से आप पूछ एक ले। चीज बताइए कि ये जो, हाँ, ये बताइए कि बीजेपी सरकार जिनको सब इन भाइयों ने सबने समर्थन दिया, उसके बाद बीजेपी ने ये बोला था कि हम क्या कहते हैं, झुग्गी वालों को पूरा वो देंगे, ठीक है, लेकिन क्या है ये है? रेखा गुप्ता का भी वीडियो है ना, झुग्गी वही मकान। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे। ये एक मिनट, ये कौन सा मकान दिया जा रहा है? पहले तो 40, एक मिनट रुक जाओ, 40 साल से 45 साल से रह रहे हैं। आप इनको नोटिस दिए, एक हफ्ते का टाइम नहीं दिया, तोड़ दिया, ठीक है जी। उसके बाद ये गलत है। नहीं, वो भाई साहब बता रहे कि कई सालों से नोटिस आ रहा है। कह रहा हूँ नोटिस ठीक है, लेकिन आप सुनो 600 मीटर लंबाई बोले थे और 6 फुट बोले। अच्छा ये बताओ कितने घरों को तोड़ा गया? यहाँ से कितने घरों को तोड़ा गया? कम से कम 150 से 200 घर के ऊपर होंगे। लाइन से बिल्कुल लाइन से, यहाँ से लाइन से 150 से 200 घर तोड़ दिए गए हैं। जो नोटिस आया था वो ये बोला गया था कि सिर्फ ऊपर का पोर्शन तोड़ा जाएगा और नीचे का पोर्शन ठीक रहेगा, लेकिन उन्होंने नीचे का पोर्शन तक तोड़ दिया है। अधिकतर लोगों के घर इतने बेघर हो गए कि वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? ये बताइए ना, वो कहाँ जाएंगे? आप इस तरफ देख सकते हो, एक सेकंड मेरे को, एक सेकंड, आप इस तरफ देख सकते हो कि पानी का पाइप का जो है कनेक्शन है बकायदा यहाँ पे इनके पास है। उसके बाद एक सेकंड आ रहा हूँ, अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, हरा देना नहीं, रुक जाओ, थोड़ा शांत रहो। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इनका फ्रिज जो है, फ्रिज नीचे पड़ा हुआ है। इनके आरोप भी है कि इनके सामान को जो है वो निकालने का भी समय नहीं दिया गया और इनके फ्रिज, टीवी जो भी सामान थे वो अंदर ही रह गए हैं। अच्छा, थोड़ा बाहर की तरफ आओ, थोड़ा यहाँ इस तरफ भी आपको दिखाना चाहूंगा मैं कि लाइन से लगभग आधा किलोमीटर दूर, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर आप जाएंगे, शुरुआत जो है यहाँ से की गई है। थोड़ा मेरी तरफ आ जाओ, पास में आ जाओ, सुमित थोड़ा पास में आ जाओ आप। शुरुआत जो है तोड़ने का शुरुआत, जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस सिग्नल से घरों को तोड़ना शुरू किया गया है। अब जब बताया जा रहा था कि जब ये इनके घर थे, यहाँ तक घर थे, अब देखो यहाँ तक घर थे भैया, हाँ यहाँ तक घर थे, यहाँ तक सामने घर थे सीधा ऐसे, और जो ये सिग्नल था, सिग्नल पूरी तरीके से ढक लिया गया था दीवार से। दीवार से जो है, कौन सा ये है, हाँ, तो सिग्नल मतलब कि इनका बोलने का मतलब ये था कि सिग्नल जो है वो ढका हुआ था, सिग्नल दिख नहीं रहा था ट्रेन को कि यहाँ पर सिग्नल क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से ढक लिया गया था। अब जब सिग्नल बना होगा तो दीवार यहाँ तक नहीं रही होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो हो गया। लेकिन अब बताया ये गया है कि इसी चीज को देखते हुए ये बताया गया, आप लोग यही बताया गया कि सिग्नल दिख नहीं रहा है, आप इनको इसलिए तोड़ा जाएगा। हाँ जी, ये बताया गया सिग्नल नहीं दिख रहा है, ये बत्ती के वजह से ये ऊपर के तोड़े जाएंगे, नीचे के नहीं तोड़े जाएंगे, जो सिग्नल दिखे। सिग्नल तो दिखना जरूरी है ना, ट्रेन आएगी जाएगी, आप लोग को पता नहीं चलेगा, आप लोग के बच्चे यहीं पर है और सामने कुछ ही फीट पर यहाँ पे ट्रेन जाती है स्पीड से, तो कैसे कुछ दुर्घटना नहीं हो जाएगी, ये बताओ। जी हम तो मना ही नहीं कर रहे थे तोड़ने के लिए, तो हमारे को कुछ दें, तो हमारे को भी तो व्यवस्था दें, रहने के लिए व्यवस्था दें, या जैसे जेलर बाग वालों को दिया ऐसे हमारे को भी प्लेट वगैरह दें। हमारे क्या ऐतराज था? कोई ऐतराज नहीं था तोड़ने से। तो देखिए, थोड़ा अंदर की तरफ आऊंगा कि देखिए यहाँ तक जो है ये घर जो है ये शायद गिरा भी है, घर थोड़ा टूटा हुआ भी है, मना कर रहे हैं। तो ये यहाँ से लेकर जो है पूरा ये तोड़ा गया है, दीवार यहाँ से आधा तोड़ा गया है और ये जर्जर हालत में भी है, ये भी जर्जर हालत में भी है। इसको ऐसे छोड़ के चला गया है, अब किसी के ऊपर गिरेगा, अब क्या भरोसा कब गिर जाए। भैया आप लोग थोड़ा संभालिएगा, वो जर्जर हालत में है, पूरा टेढ़ा है दीवार, वो धक्का लगेगा टूट जाएगा। अब यहाँ से आपको दिखाया मैंने कि यहाँ से टूटा हुआ है पूरी तरीके से। अच्छा, इस तरफ कोई नोटिस चिपकाया गया है इस तरफ के घर को? नहीं, उधर को कोई नोटिस, उधर को नहीं चिपकाया है, यानी कि ये जो सिग्नल है, सिग्नल को लेकर आगे तक। तो थोड़ा आगे आ जाओ आप, यहाँ पे आगे आ जाओ। सिग्नल से दिखाया मैंने आपको कि यहाँ से घरों को तोड़ना शुरू किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, मतलब कि लाइन से मैं गिनते जा रहा हूं तो घर जो है वो मेरी गिनती रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन घर लगातार आगे तक जो है वो टूटा हुआ है। अब बताने के हिसाब से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक टूटा हुआ है। हाँ भाई साहब, हम लोग का सारा घर तोड़ दिया, बताओ कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे? ये देखो सब बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई नेता नहीं है। सारी सरकारें मक्कार हैं, कमी नहीं है सारी सरकारें। हाँ देखो पूरा तोड़ दिया। सुबह 6 बजे के हम यहाँ बैठे अपने आप तोड़ रहे हैं, और फिर जेसीबी वाले अपने आप तोड़ दिया के। ये हमारा अपना घर है, बताओ कहाँ जाएंगे? ये सब देखो हमारी सब माँ बहनें बैठी हैं यहाँ पे, कहाँ जाए बताओ? इनको कोई पानी पूछने वाला नहीं है, सुबह से बेचारी बैठी है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा अकबरी नाम है, अकबरी नाम है। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। कहाँ पे, कौन सा घर है? बिहार भागलपुर। बिहार भागलपुर से रहते हो? हाँ, यहाँ पे कौन सा घर है? वो वाले कमरे हैं मेरे। सामने वाला कमरा है? हाँ। आपका घर था? हम्म। अच्छा, कब से रह रहे हो आप? यहाँ पे 2-2.5 साल से ज्यादा हो गया। आपको रहते हुए? हाँ। तो खुद का घर है? नहीं, हम किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते थे? तो आपने इसको किराए पे दिया था रहने के लिए? अच्छा ठीक है, तो आपको तो दिक्कत नहीं होगी, आप लोग किराए पे थे। दिक्कत क्यों नहीं होगी? अब टूटा तो हमारा सामान कहाँ जाएगा, यही बता। सामान निकल नहीं दिया आपका? कहाँ निकाले? हम तो उसी में रखे हैं। सामान निकालने नहीं। खाना पीना बनाने का जुगाड़ भी रहेगा, तभी तो आदमी रहेगा, गुजारा कौन करेगा। है आपकी? हमारी सिस्टर है। अच्छा, तो देखिए इनकी समस्या जो है वो हम दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ये तोड़क कार्रवाई की जा रही है, घरों को तोड़ा जा रहा है, अवैध तरीके से जो घर बने थे सरकार के हिसाब से उसको तोड़ा जा रहा है। अब सिग्नल आपको यहाँ से सीधा नजर आ रहा होगा, सिग्नल जो है सीधा नजर आ रहा होगा, रेड कलर का सिग्नल आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लाइट दिखाई दे रहा होगा। हाँ भैया, कह रहे हो तो पहले भी दिखता था सिग्नल, तो यहाँ एक सेकंड आप रुको, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, आप शांत रहो। सिग्नल यहाँ से तो दिख रहा है, लेकिन ट्रेन आती है वहां से आती है, दूर से आती है। जब दूर से ट्रेन आती है, अगर बीच में ये दिखेगा नहीं सिग्नल, बीच में घर बने होंगे, दीवार होंगे, तो ट्रेन कैसे आएगी जाएगी? कल को चल के कुछ घटना घट जाती है, ट्रेन को ना पता चले कि यहाँ पे सिग्नल है या नहीं है, तो किसके लिए मुसीबत होगी? सिग्नल दिख रहा है, 50 साल से सिग्नल नहीं दिख रहा था इन लोगों को। गलती थी, सरकार की थी गलती, प्रशासन की गलती थी ना, तो फिर हमारी जो इसको क्यों हटाया? या तो मुआवजा देते हमारा इसका। बिल्कुल, मुआवजा क्यों नहीं दिया? हम जाएंगे कहाँ पे, कहाँ जाए हम इसको छोड़ के? अब लेकिन ये भी बता रहे हैं कि पहले पीछे थोड़ा घर था, फिर बढ़ते आगे बढ़ाया। यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ाया, जितना है उतना ही है। 40 साल से बने हुए, ये 40-50 साल से यहाँ पे चल रहा है। कोई पहली बार नहीं बना है, कांग्रेस की सरकार रही है कितनी, कम से कम 15 साल वो चलाए, फिर ये जो है कि 12-13 साल केजरीवाल की सरकार रही है, सबके जानने में हुआ है। कोई पहली बार थोड़ी बना है घर, आज 40 साल 45 साल से हम लोग रह रहे हैं, कोई ऐसे थोड़ी रह रहे हैं। आज आके तुम जो है कि उधर दिल्ली जो जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से ये बोलती हैं रेखा गुप्ता कि हम आप लोगों का आशियाना नहीं तोड़ेंगे, आशियाना नहीं तोड़ेंगे। ये क्या हो रहा है? आशियाना नहीं टूट रहा है तो क्या हो रहा है? ये बोलने से खाली न्यूज में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, लेकिन ये अनर्गल हो रहा है। लोग ये कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हम रात में कहाँ जाएंगे? कौन हमें दाना पानी देगा? कौन देगा? हम जवाब चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, आके जवाब दें, आके देखें कि क्या है, हम लोग क्या सही है क्या गलत है। आज हम कोई 2 महीने थोड़ी रह रहे हैं, 40 साल कम नहीं होता है, 40 साल से रह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इस सरकार निकम्मी को शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों के साथ जो अनर्गल हुआ है, ये बहुत अनर्गल हुआ। थू ऐसी सरकार पे। गरीब लोग कहाँ जाएगा? सही तो बोल रहा है। यहाँ पे कोई भाषण नहीं चल रहा है, कोई भाषण नहीं चल रहा है, यहाँ पे ताली बजाने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है? उनकी नाराजगी है, वो दुखी है, चिल्ला के जा रहे हैं। यहाँ पे कोई ताली मत बजाओ, किसी का यहाँ पे खुशी का माहौल नहीं चल रहा है। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे जाओ, आराम से आराम से आराम से। तो यहाँ पे दिखाओ, लाइन से दिखाओ, लाइन से मैं उस तरफ से दिखते हुए आया, ये देखिए लाइन से यहाँ पे टूटा हुआ है घर, सारे घर आपको जो है वो टूटे हुए नजर आए होंगे, टूटे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखो घरों के अंदर, यहाँ से थोड़ा जूम करना, घर के अंदर दिख रहा होगा फोटो लगा हुआ है, और जिस तरीके से, ठीक, अच्छा ठीक है, 13 फुट जो है 12-13 फुट छोड़ के हम लोग बनाए थे, ये कहते हुए कि हम लोग ऊपर का तोड़ेंगे। ये हाथ जोड़ के मिनती कर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं माना गया। आज ये पूरा तोड़ के हम लोगों को बेघर बना दिए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार निकम्मी को कि खाली भाषण देने हैं कि हाँ हम नहीं तोड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है आज? अच्छा, कब 40 साल से? 40 साल हो गया। समय कांग्रेस सरकार थी? हाँ, कांग्रेस सरकार भी रही है, केजरीवाल की सरकार रही है, हाँ, यही लोग बसाया है। जब ऐसा ही आप लोगों को बसाया गया तो क्या बोल के बसाया गया? यही बसाया गया कि आप लोग रहो, खम्भा है, बिजली है, लाइट है। ये बताओ ये मीटर क्यों लगवाया गया?
अगर हम गलत कर रहे थे तो मीटर नहीं लगाना चाहिए। ये तो सरकार दिया है ना, ये लाइट कौन दिया? सरकार दिया ना। समय सरकार दी थी कांग्रेस। बिल्कुल पहले से भी है। बिल्कुल कितना मीटर भी सामने पहले से? सब अच्छा, पानी का कनेक्शन भी? पानी कनेक्शन जो कांग्रेस दिया है, अच्छा और जो बिजली भी कांग्रेस मीटर लगवाई है। ये शीला दीक्षित का जो राज में हुआ है। अच्छा। हाँ, केजरीवाल आए तो तब भी जो है कि उनका सुख सुविधा मिला है, लेकिन ये सरकार जब आई है तो घर तोड़ा जा रहा है। पूरे दिल्ली में चला रहा है कि घर तोड़ो घर तोड़ो। अरे हम लोग कहाँ जाएं? हैं, जब ये जंगल राज था दिल्ली में, तब यूपी बिहार के लोग आके यहाँ इसको कितनी जिल्लत का जिंदगी काट काट के लोग इसको बनाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नाराजगी इनको दिखाई दे रही होगी, सामने आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, मेरे को सब नजर आ रही है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फोटो? एक यहाँ पर जूम करके दिखाना। देखो, भगवान का फोटो है, राम भगवान है, सीता माता है और लक्ष्मण भगवान है, रामायण लिखा हुआ है ऊपर। और बड़ी बात यह है कि इसमें जो राम भगवान दिखाई दे रहे हैं वो अरुण गोविल हैं, जो कि अब सांसद है मेरठ से। रामानंद सागर का जो रामायण बना हुआ था उसका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, वो भी सांसद है बीजेपी से, और उनका फोटो यहाँ पे लगाया गया है बाकायदा पूजा करने के लिए। नजर आ रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है सुमित तुम्हें वो फोटो? ठीक है, और थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक टूटा हुआ है घर। रात का समय है, रात के समय हम आए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए, और आपको शुरुआत में ही वो जो ट्रेन था, ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रेन स्पीड से जा रही थी, और बगल में ही इनका घर है। अच्छा, हाँ जी, मैं बोलूँगा। मैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का रहने वाला हूँ, ठीक है जी। मेरी पैदाइशी है यहाँ की, मेरे फादर शुरू से यहाँ से रहते हैं, ठीक है जी। से जुड़ा, मैं आरएसएस से खुद जुड़ा हुआ था, पर मैं आरएसएस से अब परेशान हो चुका हूँ। ये जितने ये अवैध, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ। एक सेकंड, कौन है यार? काम करने आया हो, आराम से रो, डंडे मारो। कौन बोल रहा है? अरे आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब आप लोग कहाँ थे जब पुलिस वाले हमें डंडे मार रहे थे? ठीक है, आप लोग कहाँ थे? अब तो आप मजाक उड़ाने आ रहे हो हमारा। मजाक बना रहे हैं? और क्या है? आपकी बात को सुन रहे, किसी से बात किया? कोई मजाक बनाया मैंने किसी से? नहीं, अब तो यही है कि आप दिखा रहे हो, अब इससे कुछ होगा तो है नहीं। ठीक है, दिखाने काम है हमारा, दिखाने आए हैं हम। हमें खाना बनाने दो, खाने दो बंदों को, जिसको भी जहाँ भी बनाना है। घर के अंदर नहीं घुस रहा हूँ, किसी जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखाना आ रहा हूँ, अपनी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। उस टाइम पे आपको क्या कहा? एक मिनट, नहीं, एक मिनट, अभी आपके कैमरे ने क्या कहा? अरे ये बकवास कर रहे हैं बेकार में। नहीं, वो शांत धक्का दे रहा था इसलिए उसको बोला है, सबको नहीं बोला। एक बात बताओ, आपको उस टाइम पे प्रेजेंट में रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? जब धक्के मार के हमें हटाया जा रहा था, हमने बोला कि भाई 12 फुट पे है, हमारी अंदर मत लो। ठीक है, जब हमें पुलिस वालों ने मार मार के उधर भगाया है, जब आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए था ना। अब तो वो टूट गई, हमें भी कहीं अभी व्यवस्था करनी है अब अपनी। पेड़ के नीचे अपने बच्चों को ला लगे पेड़ के नीचे रहते रहे हैं, घर को बेघर कर डालो। बताई 15 फुट से ज्यादा हम लोग पीछे छोड़ रखे थे। हाँ, बच्चा लेके हम जब खड़े हो गए थे तब भी आप लोग कोई नहीं थे। वो तो बच्चा लेके हम खड़े हुए थे तब भी वो चला देते। यही चीज कह रहा हूँ, आपको उस टाइम प्रेजेंट में रहना चाहिए था जब हमें वो मारा जा रहा था, डंडों से पुलिस वाले मार रहे थे। कोई नहीं था सर, कोई नहीं था। एक आध मीडिया वाला था, वो खाली बुलडोजर दिखा रहा था। ठीक है, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। गुस्सा, अरे यार आ जाओ आगे आ जाओ। सारी मीडिया मोदी की है। आप भी तो संघ के हो, बोल रहे हो। संघ का हूँ, संघ में रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। गुस्से जायज है, इसीलिए आप लोगों से शांति से बात कर रहा हूँ। इसलिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं भी इसलिए शांति से बात करने आप लोग से आया हूँ, आप लोग की समस्या को दिखाने आया हूँ। समस्या, गुस्सा जाहिर सी बात है, गुस्सा होगा, घर टूटेगा। आप समस्या देख ही रहे हो। नहीं रही है सर पे। रेखा गुप्ता आ जाएगी तब। जब वोट लेने के बेरी आई थी, वोट लेने के लिए बहन भाई कर रही थी कि नहीं झुग्गी टूटेगा। अब इतने छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग यहाँ सारा रात सारा दिन गुजारेंगे। हाँ, पूरा घर तो कर दिए। अगर चाकू वाकू मार देंगे, कुछ कर देंगे तो आएगी कोई? जब व्यवस्था हम लोग को दे देते तब तोड़ती।
ऐसा लोग मैंने पता किया, बात किया लोगों से, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि जब यहाँ से ट्रेन स्पीड से निकलती है ना तो बहुत रिस्क होता है बच्चे लोगों का, कभी बच्चे जो है उनको कहीं दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, तो कभी डर होता नहीं था इसमें? नहीं, इस पटरी पर नहीं, आजादपुर वाला पटरी पर होता था उधर, नहीं यहाँ कभी भी नहीं। यहाँ इतने जब ट्रेन आती थी कोई डर नहीं लगता था आप लोगों को? नहीं, हमारे बच्चे बत्ती बदल जाता था। सब पहले से ही पहुंच जाते घर में अंदर। हाँ, बच्चे पहुंच बत्ती जाते। हमारे पास में है तो हमें क्या, हम बत्ती पे हमारी आदत बन गई है बत्ती देख देख के क्रॉस करने की। ठीक है, मैं इतना बड़ा यहाँ जन्म हुआ है मेरा, मैं आज 30-31 साल का हो गया। ठीक है, अभी तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई किसी को, ना बत्ती की दिक्कत हुई, आज इनको बत्ती की भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, इनके ड्राइवर भी सस्पेंड हो रहे हैं, सब कुछ आज ही अब हो रहा है इनका, जब सरकार पलटी है इनकी। कुछ नहीं हुआ, 40 साल 50-25 साल पहले कुछ नहीं हुआ, हमारा साला बचपन बीत गया यहीं पे है, अब जाके इनको बत्ती दिखाई दे रही है। आगे अभी दूर और भी टूटी हुई है आगे तक, अब यहाँ से 600 मीटर टूटी हुई है। कम से कम लाखों। तो यहाँ पे तो बहुत पुलिस फोर्स भी बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स आई थी। मनमानी हो रही जी, मनमानी। थोड़ा चलते आगे, चलते देखते हैं आगे तक चलो। एक मिनट, आराम से चलो, आराम से। सरकार जब से आई है, जब से बुरा हाल कर दिया है, यहीं तो आप यहीं मकान और फिर हाल। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 19वां घर है, 19वां। लाइन से वहां से घर जो टूटे हुए हैं ये नजर आ रहे होंगे। थोड़ा दिखाना उस तरफ, सुमित उस तरफ। बच्चे थोड़ा शांत रहो, थोड़ा उनको धक्को मत देना, कैमरा एलिमेंट लिया है ना। तो यहाँ से लाइन से देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो है खंबा भी गड़ा हुआ है, ये बिजली का खंबा है, यहाँ पे गड़ा हुआ है। आप ये रहते हो भैया? सर इधर पहले पब्लिक सुनो। ये रहते हैं सर, हम रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं। शफकत गुलजार। कौन सा घर है आपका? आगे जाके है हमारा। टूटा है? हाँ। अच्छा, क्या आप नोटिस कब लगाया गया था आपको? नोटिस बोर्ड ना हुआ तो सीधा मामले ऐसे हो गया, मामला हुआ तोड़ फोड़ कर दे, बताओ कहाँ जाएंगे? ऐसे हो गया मामला? हाँ। अच्छा, अब बंदा अब कहाँ जाएंगे? नहीं लगाया था ना, ये तो बोले नोटिस लगाया गया था। कई जगह लगा, कहीं ना लगा, ऐसे लग गया सब पे भी धोरे से लगे क्या सही से। हाँ, तो ये जब तोड़ा गया तो आप लोग क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे उसमें? यहीं पे थे? नहीं, हम मजदूरी पे गए थे। मजदूरी पे गए थे। हाँ। घर में कौन था आपके? बच्चे थे। हाँ। तो सामान वगैरह सब निकाल लिए थे? अरे नहीं, सामान निकालेगा मैं, सारा टूट फूट गया, सारा बर्बाद हो गया हमारा तो। अच्छा, तो आओ दिखाओगे मुझे साथ में, कहाँ पर आपको? मैं किसी काम से जा रहा हूँ, इमरजेंसी काम से जा रहा हूँ। इमरजेंसी में। तो यहाँ पे सबका घर, अब आप कहाँ जाओगे? कहाँ सर दिख रही है आपको भी, दिख तो रही है सर। कितना कहाँ जाओगे अब रात को सोने के लिए, रहने के लिए कहाँ? पटरी में सोएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ है हमारा घर? कोई हमारे अब ट्रेनें भी बंद करेंगे, बिल्कुल। आज पटरी पे सारे हम सोएंगे, ट्रेनें भी बंद करेंगे। ट्रेन हमेशा आती रहती है? हमेशा आती जाती है। आज हम आंदोलन करेंगे मोदी के खिलाफ। सर ये बताओ, परिवार लेके कहाँ जाएंगे, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताओ? मान लो ऐसे तोड़ने का था तो कोई भी दिक्कत नहीं, पहले बताना चाहिए ना। बताओ परिवार लेके बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाए बताओ, ये बताओ। छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? दिख रही थी रेड लाइट, अभी बीजेपी की सरकार आती दिख गई, लाइट दिखना बंद हो गई। मोदी जी बोले थे जहाँ झुकी वहाँ मकान, कहाँ पर है मकान? यहाँ पर, हाँ, यहाँ फुटपाथ में मरे हम लोग। आ जाओ आगे, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे की तरफ आ जाओ। हाँ, एक मिनट, आ जाओ, आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ। तो आपको नजर आ रहा होगा सामने, सुमित तुम दिखाओ, इस तरफ दिखाओ, तुम घर दिखाओ। आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो घरों को लाइन से लगातार यहाँ पर लाइन से लगभग सैकड़ों मकानों को जो है वो तोड़ा गया है। हाँ बच्चे, क्या बोल रहा है तू? क्या नाम है? अजय। कितनी उम्र है? मेरा 12 साल। 12 साल। क्या करता है? क्या स्कूल जाता हूँ और क्या करता हूँ? क्या शालीमार। सरकारी स्कूल? हाँ। कितने में पढ़ता है? 8वीं। 8वीं में पढ़ता है। पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ, छुट्टी पड़ रही है। छुट्टी पड़ रही है। हाँ। तो घर टूटा है? हाँ, टूटा है। तो कहाँ थे तुम लोग उसमें? यहीं पे थे? हाँ, यहीं पे थे। हम तो यही बोलेंगे, मोदी को वोट देकर हमने गलत करा। जहाँ झुग्गी वही मकान, यहाँ वोट दिया? जहाँ झुग्गी वही बुलडोजर। तुमने वोट दिया? नहीं दिया। तो क्या वोट? मैंने दिया। हम देते ही नहीं, हम देते ही नहीं है। मोदी जी क्या बोल रहे थे कि सिलेंडर पे पैसे घटाएंगे। 803 रुपए का सिलेंडर आता था, अब कितने का? 853 आ गया। सिलेंडर घटा की बढ़ा? सिलेंडर का तो अरे पहले ये तो देख। हाँ, ये टूटना देख, सिलेंडर का तो गोली मार। हाँ भाई, नहीं देखो जहाँ पहले बात सुनो, सिलेंडर का तो गोली मार, ये सारा सामान तो अभी क्या कौन जिम्मेदार होगा? सबके लिए कानून बराबर है, गरीब हो आदमी अमीर हो, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। ये लोग फुटपाथ में सोएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग बताओ? बच्चे लेके कहाँ जाएंगे भाई?
हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बताओ कहाँ तुम लोग को, एक सेकंड, तुम लोग को इतना कौन बताया है? इतना हम जानते हैं, हम जानते। मोदी कौन है? मोदी अब हम क्या प्रधानमंत्री हैं? काम वाली बात करो यार, प्रधानमंत्री। बताया गया तो ठीक है, बच्चों को भी किस तरफ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और ये जो गट है ना, ये यहाँ से वहाँ तक गट जितने ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कैमरा लेके इधर आ जाओ। यहाँ से एक मिनट रुको, तुम थोड़ा रुको भैया, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मोदी जी का ही गट है ये। अरे ठीक है, यहाँ पे एक चाचा जी बैठे हुए हैं खटिया लगाकर, क्या नाम है? राम बहादुर। हाँ? राम बहादुर। कितनी उम्र है? 55। सामने घर था आपका? हाँ। अच्छा, टूट गया? नहीं। हाँ? बचा हुआ। बचा हुआ है? हाँ। आपका नहीं टूटा है क्या? नहीं नहीं। 7 दिन का दिन देके गया है। अच्छा, तुम्हारा बच गया है? क्या क्या बोल के बचा हुआ? इसलिए कि वो जितना उनको तोड़ना था हाँ। वो तोड़ के चल गए, हाँ। बाकी जो नहीं तोड़ना था उसमें हमारा बच गया। अच्छा, थोड़ा शांत रहो बच्चे, थोड़ा शांत रहो। मतलब आपका जो घर था, आपका जो घर था वो घर जो है वो जो जिनका टूटने वाला था वो टूट गया। वो टूट गया। आपका घर पीछे था? आप मेरा घर पीछे था, इसलिए बच गया आपका? बच गया। मतलब ये लोग बोल रहे जबरदस्ती पीछे का भी तोड़ दिया गया, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर लोग। नहीं टूटता तो वो भी टूट जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी तो होगा कि नहीं होगा वो खैर वो अलग की बात है। चलिए, आपका बच गया है? बच गया। अच्छा, तो जो उनको बताया गया था कि जितना फीट तोड़ना है, जितनी जरूरत है उतना तोड़ा गया है, जबरदस्ती उसके आगे नहीं तोड़ा गया है। चाचा जी ऐसा कह रहे हैं। पीछे आपको ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही होगी, धूल मिट्टी उड़ रही है। तो इनके बोलने के हिसाब से इनका घर वहां पे बच गया है, और घर बचा हुआ का सामने ही आपका? कहाँ है सामने? इस तरफ आना। कौन सा घर है इनका? ये घर है क्या? उनका घर कौन सा है चाचा का? चाचा का घर अंदर है। अच्छा, अंदर है, मतलब अंदर ही टूटा हुआ है, बाहर का टूटा हुआ है। आप लोग का बचा है कि टूटा है? हम लोग आप लोग का बचा है, टूटा है? क्या है, बच गया थोड़ा सा। आपका घर अंदर है? हाँ, ये नहीं है, बस ये है। सामने वाला कहाँ पर है? अच्छा, मतलब अंदर है। जब ये टूटा तो नहीं टूटा होगा, समझ गया मैं। अच्छा 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 अच्छा, वो बच गया। ठीक है ठीक है, आगे आ जाओ। बच गया। तब की लाइन से जितने भी घर थी वो टूटे गए हैं। इस तरफ आ जाओ, थोड़ा इस तरफ आ जाओ, आराम से देख के चलो, तुम देख के चलो। बताओ ऐसा चाहिए। आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अब आप यहाँ से देखिए, कब से मैं वहां से दिखाते हुए आ रहा हूँ। सामने आपको सिग्नल दिखाई दे रहा था, वहां से टूटा हुआ है। अब ऐसे लाइन लगी हुई है, लाइन से आगे सैकड़ों घर हैं जो कि तोड़े गए हैं। अब ये बताया गया है कि ये जो सिग्नल है, सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है आपको। ये जो ये तार गया हुआ है, जो ट्रेन का जो ऊपर केबल गया हुआ है, उसका खंबे दिखाई दे रहे होंगे। उस खंबे को देखो, अब खंबा जो है वो खंबा दिखाई दे रहा है। अब बताया जा रहा था कि जब खंबा, पहले सारे घर थे तो खंबा भी दिखाई नहीं दे रहा था, अब तोड़ने के बाद जो है वो खंबा भी नजर आ रहा है। अब ये बोला गया है कि जो ये लाइट है, सिग्नल लाइट है, उसको दिखने के लिए ये तोड़ा गया है। समस्याएं हो रही थी। अब लोगों से हमने बात किया, लोगों से बात करने की उनकी राय को आप तक पेश किया। जो उनका गुस्सा था वो जाहिर सी बात है वो नज़र आएगा ही, उनका गुस्सा भी सामने नज़र आया, उनसे बात किया हमने। और अब आप भी अपनी राय को बताइए कि क्या लग रहा है कि दिल्ली के अंदर ये जो कार्रवाई की जा रही है, जो घरों को तोड़ा जा रहा है, वो सही है या फिर गलत है? सरकार के द्वारा कि जो अलग गलत तरीके से घर बनाया गया है, उन घरों को तोड़ा जा रहा है, उसको सफाई किया जा रहा है, उनको घर दिया जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है। लेकिन इनका आरोप है इनको घर भी नहीं मिला है अभी तक। तो आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।